हिमाचल सरकार द्वारा बाहरी राज्यों की टैक्सी गाड़ियों टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स लगा दिया है, जिस पर पंजाब टैक्सी यूनियन भड़क गए और हिमाचल सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। साथ ही फैसला वापस न लेने पर बॉर्डर बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। सोमवार को आज़ाद टैक्सी यूनियन पंजाब का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा, जहां परिवहन निगम के सचिव से मिले और इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। आज़ाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शरणजीत सिंह कलसी ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा टैक्स बिल संशोधन किया गया है, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर पर अलग से टैक्स लगाया गया है, जो कि सही नहीं है। ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80,000 साल का टैक्स अदा करते हैं। उसके बाद पंजाब सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। अब हिमाचल भी उन पर टैक्स थोप रहा है, जबकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डबल टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा यहां पर अलग से टैक्स लगाया गया है। जबकि सेंट्रल ट्रांसपोर्ट द्वारा अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि किसी भी राज्य में अलग से टैक्सी गाड़ियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्रदेश सरकार अपने इस फैसले पर पुनः विचार करे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग से यह फैसला वापस लेने की मांग की, और यदि हिमाचल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बॉर्डर ब्लॉक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश द्वारा माफिया को लेकर दिए बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि वे शब्दों का सही चयन करें। पिछले दिन ही ड्राफ्टिंग हुई है एक नोटिफिकेशन की, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उन्होंने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने एक जो हिमाचल का टैक्सेशन शोध बिल है उसमें एक ड्राफ्टिंग की है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं, चाहे वो 12+1 है, चाहे वो 17+1 है, चाहे वो 20+1 है, हमारे पास टूरिस्ट व्हीकल हैं। और टैक्सेशन शोध बिल में हमारे को 5,000 रुपया टैक्स लगा दिया गया। हमने इनको बोला भी हम पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपया साल का टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद अपनी स्टेट को टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप दोहरा टैक्स है जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, चाहे वो सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स हैं, चाहे वो स्टेट के मोटर व्हीकल रूल्स हैं, किसी भी एक्ट के अंदर डबल टैक्सेशन नहीं बनती। और हम अगर लुधियाना से शिमला आए 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, 25,000 रुपया हमारा भाड़ा है, 4,000 का 20,000 रुपया टैक्स हो गया आपका। हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे इतना टैक्स भी? आपने जो ये डबल टैक्सेशन की, जो आपने मोटर व्हीकल एक्ट की जो डबल टैक्सेशन लगाया, ये इसके शोध कीजिए, ये वापस लीजिए। अगर मैं हमारे डिप्टी सीएम पिछले दिनी जो ट्रांसपोर्ट का उनके पास है, वो एक बयान दे रहे थे प्रेस को भी माफिया वो मैं उनसे निवेदन करता हूँ डिप्टी सीएम को, आप हमारे सत्कारयोग हैं। आपको कोई भी वर्ड बोलने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले माफिया, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये माफिया जो है, हम 12 सीटर गाड़ी वाले हैं, 17 सीटर गाड़ी वाले हैं, हम 80,000 रुपया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को टैक्स दे रहा है ये माफिया। उसके बाद स्टेट को अपनी को लग दे रहा है। अब तीसरा टैक्स जो आपने लगाया वो हमारे पे ना थोपा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमको मजबूर ना हो भी हम संघर्ष करें, कोई बॉर्डर ब्लॉक करें, चाहे वो शिमला का हाईवे है, चाहे कोई पठानकोट का हाईवे है, चाहे कोई मनाली का हाईवे है, हमको मजबूर ना किया जाए। हमारी जो जायज़ मांग है, क्योंकि किसी संविधान में, किसी भी टैक्सेशन एक्ट में दोहरा जो टैक्स है वो नहीं लगता।